एक्चुअल में ये जो मामला है वो अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से उद्भूत हुआ है और इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो है, जो पूर्व में अभी FIR हुई थी इनके खिलाफ बाबूलाल मालवीय जी, उनके द्वारा रचित प्रतीत होता है मुझे पूरे प्रकरणों में, क्योंकि ये ज़मीन जो है पहले इनकी जो दूसरी बहन है उनके नाम से दर्ज था और उसके बाद में मतलब उसने खरीदी हुई ज़मीन थी उसके नाम से। उसके बाद में जो तहसीलदार ने इसको नामांतरण कर दिया, नामांतरण बंटवारा कर दिया, पहले तो नाम शामिल किया, उसके बाद में फिर उसका बंटवारा कर दिया और उन दोनों के नाम कम करके और सीधे कलाबाई आ गई। मतलब बिना रजिस्ट्री के वह भूमि ऑटोमेटिक कलाबाई के नाम से आ गई और कलाबाई के फिर अगली स्टेज में फिर उसका डायवर्सन वाली प्रोसेस हुई। तो डायवर्सन वाली प्रोसेस में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें सभी जो डिपार्टमेंट है उससे उनको NOC वगैरह ये सब लेना चाहिए था, उसके बाद में इसका डायवर्सन करना था। तो यहाँ उन्होंने गंभीर रूप से मतलब ये भूल की और खाली एक प्रतिवेदन के आधार पर SLR के और उसका डायवर्सन कर दिया, जबकि उसमें सारे लोगों के सब ये लिए जाने थे और उसमें ये भी देखना था पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड क्या था और किस किस के नाम से ये भूमि रही है और इनके नाम से कैसे ये आई, क्योंकि उस समय ये कानून प्रचलित था, इसलिए इसको ध्यान में रख के उसमें किया जाना चाहिए था आदेश। ये सब करने की वजह से ये हुआ कि जब कोर्ट में ये प्रकरण रेफरेंस का लगा, क्योंकि ये नहर का, इंदिरा सागर नहर का प्रकरण है, और जब ये इसमें लगा तो फिर वहाँ पे 2,53,00,000 रुपये मात्र 6 आरे ज़मीन का रेट बढ़ गया, जबकि यहाँ का जो वैल्यूएशन किया गया था वो 14 लाख रुपए था। तो ये एक्स्ट्रा राशि बढ़ गई, ये शासन के ऊपर ये अतिरिक्त भार पड़ेगा, इससे शासन को नुकसान होगा। इस कारण से कलेक्टर साहब ने इसकी पूरी जांच करवाई जब इनके संज्ञान में ये जानकारी आई, और उसके पश्चात फिर उन्होंने जो निर्देश दिए कि भाई आप इसका FIR दर्ज कराई जाए। तो ये संयुक्त रूप से शामिल सांठगांठ करके खासकर मालवीय जी इनके द्वारा ये सब तैयार किया गया और हुआ इसमें। ये भू अर्जन अधिकारी श्री SP मलरा साहब ने जो है एक लिखित जांच रिपोर्ट थाने में प्रस्तुत की थी, और जिसमें जांच रिपोर्ट में उन्होंने पाया था कि सेगांव स्थित जो इंदिरा सागर परियोजना के तहत ज़मीन है 0.60 हेक्टेयर, यह ज़मीन शासन के द्वारा अधिग्रहण की गई थी और अधिग्रहण के दौरान जो मुआवजा राशि शासन के द्वारा स्वीकृत की जाती है उसमें करीब 14 लाख रुपये, 14,37,000 रुपये का मुआवजा इनको कलाबाई के नाम से स्वीकृत हुआ था। लेकिन बाद में आवेदक कलाबाई ने रेफरेंस न्यायालय माननीय सत्र एवं जिला न्यायालय में अपील की थी और बाद में फिर 2,57,00,000 रुपये मुआवजा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 14 लाख से सीधे 2,57,00,000 का मुआवजा कलाबाई के नाम से स्वीकृत हुआ। बाद में कलेक्टर साहब ने इस टाइप से मुआवजे में जो बड़ा गैप हुआ तो उस पर जांच के आदेश दिए थे कि इतना मुआवजा किस प्रकार से हुआ है। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो कलाबाई के नाम से भूमि थी उसका जो नामांतरण होना था और डाइवर्शन की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया का पूरा था तत्कालीन जो अधिकारी थे, तत्कालीन तहसीलदार और SDO जो महेश कुमार बड़ौले हैं, आदर्श शर्मा तहसीलदार, रेवाराम पटवारी हैं, और इन सब की एक गलत बोल सकते हैं कि मिलीभगत थी। इन्होंने अपनी लापरवाही करके उसको जो है गलत तरीके से नामांतरण और डाइवर्शन किया है, जिसमें बाबूलाल मालवीय जो उस समय SDM साहब का लीडर था वो भी उसमें शामिल था, जो कलाबाई आवेदिका का भाई है। इस प्रकार से प्रथम दृष्टया जो है इन सभी के द्वारा धोखाधड़ी और गलत दस्तावेज तैयार करने का प्रकरण धारा 420, 467, 471 और IPC के अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराध इनके द्वारा किया जाना पाया गया है, जो इन पांचों ही आरोपी के खिलाफ जो है ये अपराध पंजीबद्ध किया है और अभी प्रकरण विवेचना में। सर, आरोपी हिरासत में? अभी आरोपी फरार है और इनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।